नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। तस्वीरें बहुत अहम और सुबह से जागो भारत में भारत 24 की खास कवरेज, क्योंकि आसियान में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री न सिर्फ पहुंचे बल्कि वहां की जो तस्वीर नजर आई वो आसियान और भारत के बीच मजबूत होते संबंधों की एक बड़ी तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट का जिक्र किया, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया। और आपको याद होना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र और प्रधानमंत्री ने 2014 में वन अर्थ वन नेशन का जिक्र किया था, और वन अर्थ वन नेशन 2014 में आसियान के साथ शुरू हुआ और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने उसको दोहराया। प्रधानमंत्री का ये इंडोनेशिया दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आसियान और भारत समिट हमारे लिए अहम है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 का थीम है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा और साथ ही इतिहास भूगोल भारत और आसियान को जोड़ते हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे जकार्ता और किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री अपने होटल पहुंचे, भारतीयों से उनकी मुलाकात हुई। भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और प्रधानमंत्री का स्वागत भारतीयों द्वारा किया गया। जकार्ता में लोगों का उत्साह देखिए, वी लव भारत, और चेहरे पर तिरंगा, चेहरे पर वो खुशी इस वक्त आपको नजर आ रही है जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। और अब वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जहां पर आसियान देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस वक्त आपको नजर आ रही है। और ये वो पिक्चर है, ये वो फोटो है जो एक बार फिर से भारत के आसियान के साथ मजबूत होते संबंधों को दिखाती है। देखिए, आसियान में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड और लाओस और सिंगापुर शामिल है और भारत डायलॉग पार्टनर है। और ऐसे में भारत की मौजूदगी, प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही अपने अब तक के विदेश दौरों में सबसे छोटा दौरा आप कह सकते हैं, या सबसे छोटे दौरों में से एक प्रधानमंत्री का यह दौरा आप कह सकते हैं, जिसके लिए वो पहुंचे क्योंकि इस बार भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री को यहां पर वापस पहुंचने के साथ ही द्विपक्षीय वार्ता करनी है। बांग्लादेश और अमेरिका उसमें मौजूद होगा। जो बाइडेन भारत पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसी बीच में लगभग 23 घंटे की अपनी इस यात्रा, जिसमें 9 घंटे से भी कम समय जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी रुकने वाले हैं, क्योंकि आसियान समिट में उन्हें शामिल होना था और बाकी उनका वो ट्रैवल टाइम है जब वो लौटेंगे वापस भारत और पहुंचे जकार्ता इसी बीच में। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे इस 20वें आसियान इंडिया समिट को लेकर, तो प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर का जिक्र किया। यह भी कहा कि आसियान महत्वपूर्ण क्यों है, आसियान भारत समिट हमारे लिए अहम है, आपसी सहयोग से प्रगति हो रही है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। मूल मंत्र में वन अर्थ वन नेशन का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट, उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी
हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर, आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को अपने संबोधन के दौरान, और प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का जिक्र किया। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, उसमें एक कॉमन रास्ते को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है, जिसमें आसियान देशों की सहभागिता का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और थीम को भी बताया। इस वक्त लाइव आपको स्क्रीन पर रुबिका लियाकत नजर आ रही है। रुबिका, गुड मॉर्निंग। और प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि एक तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खास तौर से जब थीम का उन्होंने जिक्र किया, ये कहते हुए आसियान मैटर्स, द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। और शायद यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, भले ही सिर्फ 9 घंटे के लिए वो जकार्ता में मौजूद रहेंगे, लेकिन इससे ग्लोबली एक बड़ा संदेश जाएगा।
मॉर्निंग पूर्णिमा, आपने एकदम सही कहा है। 7,000 किलोमीटर दूर G20 के आयोजन को छोड़कर कुछ वक्त के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान कंट्रीज के बीच में पहुंचते हैं, ये 10 महत्वपूर्ण देश है पूर्णिमा। हम आसियान के सदस्य देश नहीं हैं, लेकिन बावजूद उसके ये पहली मर्तबा है जब हम लोग एक दूसरे के सामने बैठकर आमने सामने टेबल पर बैठकर और इस बात की चर्चा करेंगे कि देखिए यस, आसियान मैटर्स। और क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर आप इसके बिजनेस को देखें या आप इसकी जीडीपी को देखिए तो ये दुनिया के एक बड़े हिस्से को कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरा, ये साउथ चाइना सी में ये 10 मुल्क, कंबोडिया चूंकि चाइना का फेवर करता है तो उसको अगर एक सेकंड के लिए छोड़ दिया जाए तो ये बाकी जो 9 मुल्क है, चाहे वो ब्रुनेई हो गया, चाहे वो मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब वो हैं जो साउथ चाइना सी में कहीं ना कहीं लोकेटेड है। और चाइना हर बार इस तरीके के मैप्स, आप जानती है पूर्णिमा, वो रिलीज करता रहता है और ये बताता रहता है ये हमारी बपौती है। जबकि ये जो बाकी मुल्क हैं, फिलीपींस के साथ आप जानते हैं किस तरीके से आमने सामने का दौर जो है शुरू हो गया था। हर किसी को खौफ था कि ऐसा ना हो कि एशिया में भी एक और वॉर शुरू हो जाए। तो ये सारे मुल्क इस बात को लेकर बहुत प्रतिबद्ध हैं कि हमें चाइना को ये बताना है कि हम आपसे अपने मुल्क को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं, बचाना जानते हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ आपकी इजाजत से पूर्णिमा। ये फिलीपींस और भारत के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर 375 मिलियन डॉलर की अभी डील हुई थी और ये पहली मिसाइल जो है वो इसी नवंबर में डिलीवर हो जानी है। आप इस बात से समझिए कि वियतनाम भारत से 500 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदने की डील चाहता है। फिर जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सिर्फ वियतनाम ही दिलचस्प नहीं है, बाकी और दूसरे जो हथियार है उसमें भी वियतनाम ने दिलचस्पी दिखाई है, फिलीपींस ने दिलचस्पी दिखाई है। तो ये आसियान देश जो है अभी अपने हथियार 3 अलग अलग मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं या मंगवाते हैं। एक तो अमेरिका हो गया, एक रशिया हो गया और दूसरा फ्रांस हो गया। और अगर मैं आसियान देशों का आंकड़ा आपको बताऊं तो 60% जो है वो रूस से लेते हैं, क्योंकि सोवियत का हमेशा से दखल रहा है इस पूरे के पूरे इलाके में। अमेरिका चाहता है कि वो इनको लुभाए, लेकिन रशिया ने हमेशा इसमें अच्छा खासा दखल रखा है। 60% रशिया से लेते हैं। दूसरे नंबर पर जो है अमेरिका का नाम आता है और तीसरे पर फ्रांस के साथ रुबिका, देखिए जब भारत पहुंचा, जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो इसी उद्देश्य के साथ पहुंचे कि कैसे कारोबार के जो पॉइंट्स हैं उसमें संशोधन करते हुए कारोबार के क्षेत्र में हथियारों की डील के साथ साथ खासतौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के दबदबे के बीच अलग से एक सेशन रखा गया, अलग से एक फोरम इस बार क्रिएट किया गया। ये पहली बार आसियान में देखने को मिल रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुबिका ये जानकारी देने के लिए। और देखिए ये समिट लगातार जारी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, भारत 24 की विशेष कवरेज।